हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। उसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी सीखे थे हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। ठीक है, लिखा जाए तो इस पर क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, जो आज कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग सीखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। न्यूटन के तृतीय गति का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे याद होगा आप लोग पढ़ा चुके हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या हम लोग देखे थे? फोर्स का डेफिनेशन। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या देखे थे? फोर्स का फॉर्मूला। थर्ड लॉ में उसका इफेक्ट। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे तो अभी आप पर फोर्स लगाएगा, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया समान परिमाण में होती है। यानी जितना आप किसी बॉडी पर ए वाला, और सपोज किया जाए ए बॉडी पर आप ए फोर्स लगाएंगे तो आप पर भी क्या करेगा? ए बॉडी ए फोर्स लगाएगा। तो ए और बी दो बॉडी है और ए बी पर फोर्स लगाएगा एफ, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, यानी हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्लास में दिए थे, याद होगा। जैसे आप धनुष चलाते हैं तो तीर को किधर खींचते हैं? पीछे, भागती है किधर? आगे। आप एक्शन डालेंगे तो रिएक्शन के कारण आगे भागती है। रॉकेट आप जो क्रैकर पटाखा आप उड़ाते हैं उसमें गैस किधर निकलती है? नीचे की ओर। और रॉकेट किधर भागती है? ऊपर की ओर। चंद्रयान 3 जो गया है, देखिए जितने भी सैटेलाइट उपग्रह और ये सब जो लॉन्च किया जाता है, तो आप देखेंगे गैस नीचे की ओर फेंकता है, वो एक्शन डालता है और रिएक्शन के कारण ऊपर जाता है। हर जगह हम लोग क्या, पक्षी उड़ती है तो पंख को किधर करती है? पीछे। पक्षी किधर जाती है? आगे की ओर ना। यानी पर आप जब चलते हैं जमीन पर तो अपने पैर को किधर ढकेलते हैं? पीछे, और जमीन आपको आगे की ओर ढकेलती है। यानी हर जगह आप एक्शन डालते हैं तो अभी आप पर क्या रखता है? रिएक्शन डालता है। यानी प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत समान परिमाण में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत समान परिमाण में प्रतिक्रिया होती है। और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पर कुछ क्वेश्चन है, इस पर देखा जाए आपको। यह जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सरफेस है, सपोज किया जाए तीन, आपको क्या यहाँ पर दिया गया? तीन बॉडी है। कौन कौन सा है? ए बॉडी है, बी बॉडी है और सी बॉडी है। प्रत्येक का मास मान लेते हैं, इसका भी 10 kg है, इसका भी 10 kg है। चलिए यहाँ पर लिखा जाए, ठीक रहेगा। 10 kg है, ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg। चाहे मान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेमिंग कर दिया जाए, इसको ए बॉडी, इसको बी बॉडी, इसको सी बॉडी। सपोज किया जाए 120 न्यूटन फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, तो पूछता है ए और बी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स बताइए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। फिर कहता है बी और सी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स पूछता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, find the action reaction force between A and B, find the action and reaction force between B and C। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबको सेपरेट करेंगे। फॉर बॉडी ए के लिए सोचेंगे, फॉर बॉडी ए
क्या कीजिएगा, ए बॉडी के लिए कितना के लिए है, 10 के लिए का है, इधर कोई कितना फोर्स लगा रहा है, 120 न्यूटन। तो एक क्या करे, ए को खींच रहे हैं तो क्या करेगा, बी वाला ए को खींचेगा, अपने एक्शन डालेगा, वह एफ फोर्स मान लेते हैं, कितना फोर्स से, वह एफ फोर्स से या एक्शन डालेगा, पीछे को बी वाला पीछे को खींचेगा, एक्शन फोर्स। तो मान लेते हैं कितना एक्सीलरेशन से, तीनों तो एक साथ चलेगा, ए एक्सीलरेशन से, तो बोलो कितना से चलेगा, तो 120 माइनस क्या होगा एफ, इतना फोर्स से आगे बढ़ेगा, 120 माइनस एफ बराबर क्या होता है, एम ए, 10 ए। यह इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर किसके लिए लिया जाए, फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी, इसके लिए हम लोग क्या ले, अब यह एफ कौन डाला है, बी वाला, क्या बी वाला एफ डाला है, तो ए वाला भी क्या करेगा, एफ आगे क्यों डालेगा, रिएक्शन, रिएक्शन बी वाला डाला है तो रिएक्शन ये होगा। फिर सी पीछे है तो एफ डैश, ये माना तो एक्शन डाला, एफ डैश, डी है कितना, 10 के जी का है, बोलो क्या होगा। फिर आगे चले रहा है, सब तो सिस्टम आगे चलेगा, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ डैश, एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू 10 ए, 10 ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखे, सेकेंड इक्वेशन। फिर किसके लिए, फॉर बॉडी सी, फॉर बॉडी सी, फिर ये भी कितना है, बोलो 10 के जी का है, सी बी खींचेगा, आगे आगे है तो आगे खींचेगा, एफ डैश है माने एफ डैश, इसके बीच एफ डैश माने, इसके बीच एफ माने है, ए के लिए बी के द्वारा पीछे लगेगा, फिर बी के लिए ए आगे लगेगा, फिर बी और सी के लिए तो सी पीछे लगाएगा, सी के लिए बी आगे लगाएगा, आगे लगाया है, सी पर लगाया है तो बी वाला आगे लगाया है, दूसरे के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको शो करते हैं। एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ए, 10 ए, यह थर्ड इक्वेशन हो गया। तीनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सभी एक्शन रिएक्शन फोर्स को निकालेंगे। देखिए कैसे, आप एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को निकालेंगे। आप तीन इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों को ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो क्या लिखें यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन कितना है, सबका राइट हैंड साइड एक साथ, सबका लेफ्ट हैंड साइड एक साथ शुरू करें, सब लेफ्ट हैंड साइड कितना आपका 120 माइनस एफ, लेफ्ट हैंड साइड में 120 माइनस एफ, इसका क्या है बोलेंगे, एफ माइनस एफ डैश, फिर इसका क्या है एफ डैश, राइट हैंड साइड में क्या है 10 ए, सेकेंड वाला में भी 10 ए राइट हैंड साइड में, फिर भी क्या 10 ए, एफ से एफ कैंसिल, एफ डैश से एफ डैश हो गया, तो कितना होगा 120 बराबर क्या होगा 30 ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बाई 30, क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन निकल गया आपका, ए का वैल्यू निकला, कितना से पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यह पुट किया जाए किसमें, चलिए थर्ड वाला में पुट करते हैं, पहले सेकेंड वाला में ये पुट कीजिए, फर्स्ट वाला में फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आपका 120 माइनस एफ बराबर क्या है 10 ए, 120 माइनस एफ इक्वल टू 10 ए का वैल्यू 4 आया है, तो बोलो 120 माइनस एफ इक्वल टू 40,
ये इधर आ जाएगा।